जगदीप धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन चुने नहीं गए थे, वो तो उपराष्ट्रपति चुने गए। संविधान में व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2022 में उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गए। धनखड़ के आने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में आकर विपक्ष के नेता भी बन चुके थे। जगदीप धनखड़ के आने के साथ शुरू हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे से रोज तकरार नोकझोंक वाला नॉन स्टॉप सिलसिला, जो अब बड़े विवाद की तरफ बढ़ चुका है। सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no. मोदी सरकार ने जगदीप धनखड़ को एनडीए उम्मीदवार बनाकर उपराष्ट्रपति बनाया था। धनखड़ सरकार और बीजेपी के लिए काम के आरोपों से घिर गए। विपक्ष को बोलने नहीं देना, माइक ऑफ कर देना, पक्षपात करने, लोकतंत्र की हत्या करने, जगदीप धनखड़ पर ऐसे आरोप रोज की बात हो गई। दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे धनखड़ के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी न करने की मर्यादाएं टूटने लगी। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? खड़गे और धनखड़ का मामला तो तकरार नोकझोंक तक सीमित रहा, लेकिन डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी समेत विपक्ष के दर्जनों सांसदों ने धनखड़ का कोप झेला, डांट सुनी, सस्पेंशन झेला। उपराष्ट्रपति पद पर बैठे जगदीप धनखड़ राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर काम करने के तौर तरीकों से अविश्वास के अधिकारी हो गए। जब धैर्य का बांध टूटने लगा तो पूरे विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस या इंपीचमेंट रेजोल्यूशन लाकर तहलका मचा दिया। धनखड़ से विपक्ष इतना आजिज है कि पहले ही डोज में 80 सांसदों ने साइन करके धनखड़ पर अविश्वास जता दिया। अगस्त में भी ऐसा प्लान बन रहा था, लेकिन सत्र खत्म होने से धनखड़ बच गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान में सबके लिए व्यवस्था है कि कौन नियम से नियुक्त हो सकता है, कौन नियम से बर्खास्त हो सकता है। कहीं किसी ने गड़बड़ी की तो महाभियोग या इंपीचमेंट रेजोल्यूशन लाकर हटाया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 67B में नियम बने हुए हैं। हालांकि अलग से राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ महाभियोग लाने की कोई संवैधानिक व्यवस्था है नहीं। जो कुछ होना है वो राष्ट्रपति के नाम पर होना है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग साबित हुआ तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा चेयरमैन की भी विदाई हो जाएगी। अब से पहले कभी भी किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, अविश्वास या इंपीचमेंट रेजोल्यूशन की नौबत आई नहीं। 72 साल हो गए हैं। राज्यसभा पहले गठन हुआ था मई 1952 में। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव, मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। हम इस उम्मीद के साथ हम आते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष की पार्टियां होती हैं और अंपायर के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षक के रूप में चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सो बड़े सम्मानित हैं हमारे जो मौजूदा आज के जो चेयरमैन साहब हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं, संविधान का उनका गहरा
बहुत गहराई से उन्होंने उस पर विचार किया है, लिखा है, बोला है। पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और खास तौर से कल जो देखने को मिला, हमें मजबूर कर दिया। सारे के सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 67B में नियम समझाए गए हैं। नियम ये है कि कम से कम राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन होंगे, तभी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक ही है, इसीलिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की कोई भी कार्यवाही मौजूदा सत्र में शुरू नहीं हो पाएगी। महाभियोग प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के ही ऑफिस राज्यसभा महासचिव को दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जाने माने वकील कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी केटीएस सूसी ने महाभियोग प्रस्ताव का ड्राफ्ट बनाया है। सिंघवी को धनखड़ ने आजकल वैसे ही नाराज किया हुआ है। कुछ दिन पहले राज्यसभा में नोट की गड्डी मिली थी। चेयरमैन ने जांच का आदेश दिया, लेकिन जांच पूरी होने से पहले उन्होंने नाम ले लिया कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से पैसे मिले हैं। महाभियोग या इम्पीचमेंट पास होने के लिए बहुमत का होना जरूरी है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ कुछ महीने पहले महाभियोग आया तो स्थिति कुछ और होती। अब स्थिति कुछ और है। इस समय सरकार बहुमत में है। महाभियोग के मामले में सरकार ही जगदीप धनखड़ को बचाने वाले कवच का काम करेगी। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल मिलाकर 103 सांसदों का समर्थन हासिल है। निर्दलीय कपिल सिब्बल को मिलाकर ये नंबर हो जाता है 104। धनखड़ के खिलाफ मुहिम में कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पास हुआ तब भी धनखड़ हटाए नहीं जाएंगे। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा की मंजूरी के लिए जाएगा। वहां भी मोदी सरकार के पास ठीक ठाक बहुमत है। जब तक सरकार धनखड़ का कवच है, विपक्ष को भी पता है कि सारी ताकत लगाकर भी धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं कराया जा सकता। महाभियोग को सांकेतिक क्रांति है धनखड़ को सही रास्ते पर लाने की और उनके पक्षपात को हाईलाइट करने की। जयराम रमेश ने क्लियर किया कि अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बेहद कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस से कन्नी काटते दिख रही समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी धनखड़ को हटाने की मुहिम में शामिल हो गए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को लेकर अभी भी सस्पेंस है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान टीएमसी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। पार्टी ने कुछ फाइनल नहीं बोला कि धनखड़ के खिलाफ जाना है या नहीं। चुनावों के बाद बीजेपी से कन्नी करने वाले नवीन पटनायक ने बीजेडी सांसदों को भी क्लियर लाइन नहीं दी है कि विपक्ष के साथ जाना है या धनखड़ के साथ। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।